अभिनव फार्मर्स क्लब 2004 में शुरू हो गया और 1999 से मैं फार्मिंग करता था ट्रेडिशनल। 2004 में अभिनव फार्मर्स क्लब 11 लोगों से शुरू हो गया था। आज हम लोग 1.5 लाख लोग किसान काम कर रहे। 11 लोगों के 1.5 लाख हो गए। शुरू में हर किसान साल का अगर देखा जाए तो 10-15 हज़ार भी नहीं कमाते थे। आज हर किसान 8 से 10 लाख रुपए साल का कमाता है, तो कमाई भी ज़्यादा हो गई। और पूरा ग्रुप मिलकर 650 करोड़ का टर्नओवर भी है ग्रुप का। और ग्रुप में जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो भी 1.5 लाख औरतें काम कर रही है। औरत लोग हमारे पास पैकिंग क्लीनिंग ग्रेडिंग का आती है तो 300 रुपये से 1300 रुपये तक रोज़ औरत भी कमाती है। खुद का अभिनव कार्ट नाम का ऐप है, ऐप के थ्रू ऑर्डर लेते और होम डिलीवरी देते। खुद ग्रुप के 3260 टेम्पोज है ऑल ओवर इंडिया में, जो पैक हाउस में मटेरियल भरते और होम डिलीवरी देते बंगलोज में, सोसाइटीज़ में जाकर। नमस्ते, मेरा नाम ज्ञानेश्वर बोड़के। हम लोग अभिनव फार्मर्स क्लब पुणे में ऑर्गेनिक फार्मिंग करते और डायरेक्ट मार्केटिंग करते। तो ये सब फार्मिंग में शुरू में वो हम लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे, कुछ नहीं मिलता था। ट्रेडिशनल फार्मिंग में सिर्फ पैसा डालना, जब मार्केटिंग में जाते तब मिडलमैन रेट नहीं देते थे, इसलिए हमेशा लॉस होता था। इसलिए मैंने फाइनल किया कि हम लोग कुछ अलग टाइप का फार्मिंग करेंगे, जिस फार्मिंग में इकोनॉमिक्स होगा, जिस फार्मिंग से पैसा डालेंगे तो पैसा वसूल भी होगा। ऐसा फार्मिंग करने का हमने शुरू किया। शुरू में फ्लोरिकल्चर में, पॉली हाउस में फ्लोरिकल्चर लोन के लिए रोज़ बैंक से लोन लेने के लिए जाते थे। ये डॉक्यूमेंट दे दो, वो डॉक्यूमेंट दे दो। बहुत दिक्कतें आती थी क्योंकि किसानों को ही दिक्कतें आती है। बड़े बड़े लोगों को करोड़ों का लोन लेते डुबाते भी, उनको दिक्कतें नहीं आती। लेकिन जो किसान कभी डुबाने का नाम भी नहीं लेता उसको हमेशा प्रॉब्लम आता है। उसके ज़मीन का रेट बहुत है तो भी उसको लोन देने के लिए तैयार नहीं होते। किसानों को लोन देना बहुत ज़रूरी है, छोटे छोटे लोन, क्योंकि छोटा सा लोन लेकर किसान अपनी तरक्की कर सकता है और उसके साथ बहुत सारे लोगों का तरक्की कर सकता है। यही हमारा मॉडल है। तो शुरू में फ्लोरिकल्चर किया, दिल्ली में फ्लावर बेचना शुरू किया, अच्छे पैसे मिले। उसके बाद फ्लावर के रेट गिर गए क्योंकि वो खाने की चीज़ नहीं थी, डेकोरेशन की चीज़ थी। फिर हम लोगों ने वेजिटेबल्स करना शुरू किया। वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वेजिटेबल शुरू करना था तब 11-15 लोगों को लेकर मैंने नाबार्ड से अभिनव फार्मर्स क्लब नाम का ग्रुप बनाया, क्योंकि जिम्मेदारियाँ भी बंटनी चाहिए। एक अकेला आदमी मार्केटिंग करेगा, एक अकेला आदमी ग्रोइंग करेगा, एक अकेला आदमी पैकिंग ग्रेडिंग करेगा, एक अकेला आदमी सब्सिडी की स्कीम्स लोन सब में एक अकेला आदमी नहीं कर सकता। इसलिए ग्रुप बनाया, ग्रुप में जिम्मेदारियाँ बांटी और फिर एक्जोटिक वेजिटेबल पहला शुरू किया। उसके पहले उसका मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान मार्केटिंग पहला नहीं करता। कोई सीड्स वाला आया बोलता है ये हमारा सीड्स बहुत अच्छा है, वो ख़रीदता है और प्लांटेशन करता है। जब बेचना है तब वो सीड्स वाला गायब होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसानों ने पहला मार्केटिंग करना चाहिए, बाद में ग्रोइंग भागता नहीं जाएगा। ग्रोइंग तो 100% 365 डेज होगा। वैसा एक मॉल वाला था जिसने हमें बोला था कि हमें एक्जोटिक वेजिटेबल चाहिए, ब्रोकोली, चाइनीज़ कैबेज, सेलेरी, पार्सली, जुकेनी। तो फिर हमने ग्रोइंग करना शुरू किया। फ्लावर को बहुत केमिकल का इस्तेमाल करते थे। वेजिटेबल्स खाने का चीज़ है, इसलिए बिल्कुल उसको केमिकल नहीं यूज़ करने का, 100% ऑर्गेनिक करने का सोचकर हम लोगों ने इंग्लिश वेजिटेबल शुरू किया 10-10 गुंठे में, छोटे छोटे प्लॉट में। और वो हार्वेस्टिंग करके मॉल वालों को सप्लाई करना शुरू किया। तो जो फ्लोरिकल्चर में लॉस हो गया था वो भी हमारा निकल गया और रोज़ का रोज़ पैसा मिलने लगा, क्योंकि वेजिटेबल्स की डिमांड दुनिया में रोज़ है। वैसा काम शुरू हो गया। वेजिटेबल में भी, इंग्लिश वेजिटेबल में भी कस्टमर उतने ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि वो अमीर लोग ही खाते। 150-200 रुपये किलो वाली सब्ज़ी थी, वो उसको भी प्रॉब्लम आया। तो फिर हम लोगों ने इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू किया, जो हम आज 1.5 लाख लोग इकट्ठा कर करते। क्या है इंटीग्रेटेड फार्मिंग? तो 1 एकड़ का फार्म, 10,000 लीटर रोज़ का पानी, 10,000 लीटर रोज़ का पानी, सिंगल फेज 1 आवर की बिजली, हस्बैंड वाइफ मॉर्निंग 2 आवर्स और इवनिंग 2 आवर्स काम करते हैं। और एक गाय होनी चाहिए, क्योंकि गाय का गोबर गौमूत्र से वो फार्मिंग करना है। गाय का दूध भी रोज़ बेचना है। एक पावर टिलर छोटा सा मशीन, क्योंकि लेबर नहीं मिलता, वो काम मशीन करेगा। ऐसा इंटीग्रेटेड फार्मिंग का सिस्टम शुरू किया। उसमें फिर 10 गुंठे में एक शेड हाउस बनाया, पॉली हाउस, जो आप देखते हैं कंट्रोल फार्मिंग। बारिश हो गई तो भी उसके अंदर कोई भी क्रॉप उगते, ठंडी है तो भी उगते, टेम्परेचर बढ़ गया तो भी उगते, और ओले गिरे, गारपीट हो गई तो भी अच्छा उसमें क्रॉप आता है। इसलिए कंट्रोल फार्मिंग 10 गुंठे का किया। तो हर 10 घंटे में आज हम 800 से 1000 रुपये रोज़ कमाने लगे। रोज़ सब्जी निकालते और अलग अलग टाइप का। बाकी के 30 घंटे में हम लोग ओपन कल्टीवेशन करते, जैसे भिंडी है, लौकी है, ऐसे अलग अलग टाइप के 25-30 टाइप के इंडियन वेजिटेबल्स करते, क्योंकि वो हमें रोज़ 30-40 किलो निकलता है।
अगर 30 रुपये का भी रेट मिले तो उससे हमें 900 से 1200 रुपये रोज़ का मिलने लगा। 800 रुपये हमें इंग्लिश वेजिटेबल में मिलने लगा, तो 2000 रुपये हो गया। एक गाय खरीदते, गाय का रोज़ 10 लीटर दूध देती है गाय, गिर, साहिवाल, थारपारकर, लाल कंधारी। उसमें से 2 लीटर घर में भी रखा तो 8 लीटर दूध 70 रुपीज़ से भी बेचा तो भी 500 रुपये मिलता है। तो 2500 मतलब 2500 रुपये सिर्फ 2 आवर्स मॉर्निंग 2 आवर्स इवनिंग हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, बिजली कम लगता है, उसके ऊपर रोज़ का मिलने लगा तो 50-60 हज़ार रुपये महीने का कमाना शुरू किया। फिर मेरा देखकर बहुत सारा ग्रुप बढ़ गया, मेरा टाइम भी उसमें जाने लगा, क्योंकि बकाल टाइम मिलता है तो आदमी ज़्यादा खर्चा करता है। हमको टाइम ही नहीं मिलता, पूरा दिन उसी में जाता है, तो उल्टा पैसा भी खर्चा नहीं होता और अच्छा टाइम जाता है। किसानों का मटेरियल डायरेक्ट मार्केटिंग होना बहुत ज़रूरी है। फिर प्लांटेशन होने के बाद हमारा मटेरियल बेचना था, बेचने के लिए लोग चाहिए थे, क्योंकि मैं अकेला सब नहीं कर सकता। इसलिए वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिला बचत गट है उनको लेकर हमने उनको काम दिया कि आप क्लीनिंग, ग्रेडिंग, हार्वेस्टिंग का काम कीजिए और मार्केटिंग भी आप कीजिए। आपको 10 रुपीज़ पर केजी, 5 रुपये पर केजी जो भी है हर आइटम के पीछे वो देने लगे। तो हमारे साथ 1.5 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की औरतें भी पेट भरने लगी। जो औरतें 50 रुपये नहीं कमाती थी महीने का, आज वो रोज़ 400-500 रुपये कमाने लगी। मतलब उनको भी रोज़गार मिला, हमारा भी काम हो गया, लेबर का प्रॉब्लम भी छूट गया, बच्चे भी इस सिस्टम में आए। ऐसा काम पूरा अभी पुणे में शुरू किया। अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में सब जगह पे हम लोग हर तहसील में, हर जिला में एक अभिनव जैसा ग्रुप बनाते हैं। उनको सब्जियां, धान, मिल्क और फ्रूट का ऑर्गेनिक प्रोडक्शन तैयार करने को सिखाते हैं और वो थे डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए डॉक्टरों के साथ, टीचरों के साथ, सरकारी अफसरों के साथ बात करते हैं कि सर जी हम ऑर्गेनिक दे रहे हैं, आपके घर में बास्केट पहुँचाएंगे, आप खरीदेंगे क्या? वो बोलते हैं क्यों नहीं खरीदेंगे, क्योंकि मॉल में जिस रेट से केमिकल की सब्ज़ी मिलती है सेम रेट से हम उसके घर में ऑर्गेनिक सब्ज़ी दे रहे हैं, तो कोई भी लेगा। फिर सीड्स का प्रॉब्लम आया तो ईश्वेत बायोटेक है, उनका सीड्स हम लोग लेने लगे। उनको बोले कि ऑर्गेनिक सीड्स चाहिए, उन्होंने ऑर्गेनिक सीड्स बनाया। पॉलिया उसके अंदर के सीड्स का प्रॉब्लम था, वो भी उन्होंने सॉल्व किया। फिर हमको फ्रूट का प्लांटेशन करते हम लोग बॉर्डर में, 1 एकड़ के बॉर्डर में 100 प्लांट बैठते, उसमें पेरू है, पपीता है, देशी बनाना है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के 20-25 वैरायटी, वो भी उन्होंने बनाया। हमको बहुत महंगा खरीदते थे नर्सरी से, आज उनके पास से वो भी आने लगा। मतलब ऐसे सब सिस्टम में ग्रुप इकट्ठा काम करता है तो सब ये सिस्टम में काम होता है। अभिनव फार्मर्स क्लब 2004 में शुरू हो गया और 1999 से मैं फार्मिंग करता था ट्रेडिशनल। 2004 में अभिनव फार्मर्स क्लब 11 लोगों से शुरू हो गया था। आज हम लोग 1.5 लाख लोग किसान काम कर रहे, 11 लोगों के 1.5 लाख हो गए। शुरू में हर किसान साल का अगर देखा जाए तो 10-15 हज़ार भी नहीं कमाते थे, आज हर किसान 8 से 10 लाख रुपए साल का कमाता है, तो कमाई भी ज़्यादा हो गई। और पूरा ग्रुप मिलकर 650 करोड़ का टर्नओवर भी है ग्रुप का, पूरे ग्रुप का। हर किसान का 8-10 लाख भी पकड़ा तो भी बहुत टर्नओवर होता है। तो नेक्स्ट ईयर में तो हम लोगों ने महाराष्ट्र में 300 तहसील में एक ग्रुप बनाए, शायद वो 1000 करोड़ तक भी हम लोग टर्नओवर लेके जाएंगे। तब तक हम लोग 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा तो मिलता ही जाएगा, जो काम करेगा उसको पैसा ही मिलेगा, जो काम नहीं करता उसको पैसा नहीं मिलेगा, ये गारंटेड है। ऐसा काम करता है। और ग्रुप में जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो भी 1.5 लाख औरतें काम कर रही है। औरत लोग हमारे पास पैकिंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग का आती है तो 300 रुपये से 1300 रुपये तक रोज़ औरत भी कमाती है। मतलब उसके अलग अलग जो मार्केटिंग में खुद का अभिनव कार्ट नाम का ऐप है, ऐप के थ्रू ऑर्डर लेते और होम डिलीवरी देते। खुद ग्रुप के 3260 टेम्पोज है ऑल ओवर इंडिया में, जो पैक हाउस में मटेरियल भरते और होम डिलीवरी देते बंगलोज में, सोसाइटीज़ में जाकर।